हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। इसमें हम सिंपल पेंडुलम की स्टडी करेंगे और उसके लिए एक लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। इस टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। ये टॉपिक जो है आपके बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन में जो जैसे आप एमएससी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। तो हमें निकालनी है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड एंड हेंस डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। लेट्स स्टार्ट। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जैसे जैसे लेके हम ड्रॉ करते चलते हैं। तो हम मान लो ये कोई, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमने, ये पेंडुलम है हमारा जो एल लेंथ पे है, जिसका मास m है। ठीक है, और जब ये ओसिलेट करेगा, इस तरह से ओसिलेट करेगा, ठीक है, तो मान लो एक बार इसकी पोजीशन ये कहाँ पर पहुँचा, ओसिलेट करके यहाँ पर पहुँचा। लेंथ तो इसकी नहीं वेरी होगी, इधर भी लेंथ क्या एल ही रहेगी, मास m ही रहेगा, और कितने एंगल से, मान लो थीटा एंगल से वेरी किया। ठीक है, तो ये इतना चला। ठीक है, मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो इतना चला। ठीक है, अब देखिए हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड करती है कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है कितने जनरलाइज्ड आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी है, देखो ओनली वन है। कैसे, यहाँ पर जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एल एंड थीटा, लेकिन हमारा एल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वेरी कौन कर रहा है, ओनली थीटा, मतलब थीटा एंगल पे ही ये वेरी कर पाता है। इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन हुआ हमारा, थीटा। उसके लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी थीटा के लिए, dy dt ऑफ करली एल अपॉन करली थीटा डॉट माइनस करली एल अपॉन करली थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन है, थीटा ओनली, एल इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट। अब एल जो है हमारा लैग्रेंजियन होता है। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी इज काइनेटिक एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी। अब टी मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी। अब वी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो वेलोसिटी पोजीशन कितनी वेरी की है इसने, मान लो आर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, अब आर क्या होगा, आपको पता होगा, इससे एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितनी है, आर, और रेडियस कितना है, सॉरी रेडियस है एल, एंगल है थीटा, और आर्क है आर। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर। आर क्या आ गया, एल थीटा। तो यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, आर की वैल्यू एल थीटा। ठीक है, अब एल इज कांस्टेंट, तो थीटा की ही आपकी डिफरेंशिएशन होगी, तो क्या आएगा, एल थीटा डॉट वी की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन काइनेटिक एनर्जी, तो टी क्या आ गया, हाफ एम, वी क्या आ गया, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आपके आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या 2 दे दो, 1 इसे दे दो, इक्वेशन 3 निकली। अब पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है। तो v किस पे डिपेंड करेगा, v डिपेंड करेगा एंगल थीटा पे। ठीक है, लेंथ पे तो नहीं डिपेंड करेगा, लेंथ इज कांस्टेंट। तो v क्या होता है, v इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब रेस्ट पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है इसकी, 0। लेकिन अब
इसने क्या किया, ऑसिलेट किया है, इस पोजीशन पर है, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है, किस एंगल से चेंज किया है, थीटा एंगल से चेंज किया है। तो हम इसके निकालेंगे, तो वी क्या होता है आपका mgh। यहाँ पर मास m है, ग्रेविटी g है, लेकिन h निकालेंगे। मान लो हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट की हाइट निकालेंगे, राइट। तो हाइट कितनी निकलेगी, जो हाइट इसकी इतनी है, ठीक है, वही यही हाइट है, ठीक है, देखा जाए तो ये वाली हाइट देखिए, h हाइट कितनी निकलने वाली, ये है l, राइट। तो थीटा के साथ ये वाली हाइट कितनी होगी, ये टोटल l है, ये l यहाँ से यहाँ तक है, टोटल l, ठीक है, ये वाली जो है लेंथ ये इतनी है, तो ये है l इतना, तो ये थीटा के साथ वाली कितनी होगी, l कोस थीटा। तो ये l कोस थीटा है, तो ये भी कितनी होगी, l कोस थीटा, ठीक है। तो हाइट कितनी आई, l कोस थीटा, और किस तरफ को है, कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, जिस भी एक्सिस में ले रहे हो, तो नीचे की तरफ है ना रेफरेंस पॉइंट से, तो किस में आएगी, माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस l कोस थीटा। आई होप समझ आ गया होगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, तो नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और इस की पोजीशन की हाइट कितनी है, l कोस थीटा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने ये ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम पुट इक्वेशन नंबर 3 and 4 इन इक्वेशन 2, तो l क्या बन गया हमारा, हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और आगे क्या है माइनस, और v की वैल्यू क्या पुट की हमने, माइनस mgl कोस थीटा, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स डी बाई डी टी ऑफ करली एल अपॉन करली थीटा डॉट, तो थीटा करली का मीनिंग होता है कि बस उसी के रिस्पेक्ट में क्या है डिफरेंशिएशन होती है, बाकी जो है वो आपके कांस्टेंट काउंट किए जाते हैं। तो इसमें देखो कहाँ पर है थीटा डॉट प्रेजेंट, यहाँ पर है, और यहाँ पर है नहीं है, यहीं पर है, तो इसकी करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर, इसकी क्या आएगी 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आगे है ही नहीं, हमारा मतलब ये वाला पॉइंट हो गया सॉर्ट आउट, आगे क्या लगा है नेगेटिव, माइनस कर लिया एल अपॉन कर लिया थीटा, तो थीटा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है नहीं है, तो इसका जीरो होने वाली डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, यस, ठीक है। तो माइनस तो है ही, यहाँ माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, राइट। यहाँ का माइनस माइनस प्लस है, ये फॉर्मूले का माइनस लिख दिया, नेक्स्ट इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, और अब डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ क्या आएगा एम जी एल, ये तो कॉन्स्टेंट है, कोस की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो एम कांस्टेंट एल कांस्टेंट थीटा डिफरेंशिएट हो सकता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर थीटा, एक डॉट तो है, एक और आगे, ठीक है, आगे क्या होगा माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन थीटा, और इक्वल्स टू क्या होता है 0। एम कांट बी इक्वल टू 0, मास कभी 0 हो सकता है नहीं, और अगर एल से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा डबल डॉट एल स्क्वायर से डिवाइड करो तो एम तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, जी और एल स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक नीचे एल आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। या आपके आगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इस इक्वेशन से हम इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा हमें पूछा गया है कि इसका हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए इक्वेशन किसकी जैसे है, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, वो क्या होती है, आर डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो अब आपका क्या एक्सेलरेशन होता है, पोजीशन होता है, और आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा क्या है, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा है रूट जी अपॉन एल, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से इस रिलेशन को निकाले तो न्यू क्या निकलने वाला है 1/2 पाई रूट जी अपॉन एल, ये क्या आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी, और टाइम क्या होता है इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो टाइम क्या निकलेगा, ऑपोजिट कर दो 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये आपका आ गया टाइम पीरियड। देखिए इस तरीके से हम एक
इस पूरी प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसी लैग्रेंजियन इक्वेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।